वॉलंटियर्स जो है वो काम कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बच्चे बच्चियां सब यहाँ पर हैं और पूरा पूरा कराची इस वक्त हमारे तमाम कारकुनान तमाम लोग मैसेजेस कर रहे हैं, मैसेजेस देकर ग्राउंड पर पहुँचे हुए हैं। एक बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है कल। ये कोई सियासी इवेंट नहीं है, ये किसी ख़ास नज़रिए, किसी ख़ास ज़ुबान, किसी ख़ास मसलक, किसी ख़ास कल्चर वालों का ये प्रोग्राम नहीं, ये तमाम पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। तमाम पाकिस्तान के जो यूथ हैं ये उनका प्रोग्राम है। जो कल यहाँ होंगे उनका भी प्रोग्राम है, जो कल यहाँ नहीं होंगे उनका भी प्रोग्राम है। कल हम यहाँ रिवायात से हटकर, सियासी रिवायात से हटकर, कल हम यहाँ पाकिस्तान के नौजवानों को जो कि इस वक्त मायूसी के आलम में हैं, मायूसी के दलदल में हैं, उनको फ्यूचर उनका ब्लीक है, उनको नज़र आता नहीं है, वो बहुत बड़ी तादाद में, वो पाकिस्तान में 68% है, 68% है और उनके पास आगे का रास्ता नहीं है। मैं किसी हुकूमत पे क्रिटिसाइज़ करना नहीं चाहता, मैं हुकूमतों पे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, मैं तमाम जो मुल्क के बड़े बड़े महकमे हैं, मिनिस्ट्रियां हैं, उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता कि उन्होंने इन नौजवानों को गाइडेंस प्रोवाइड नहीं की। इसके करने के बजाय MQM ने खुद से ये बेड़ा उठाया है और कल हमने एक रिसर्च बेस्ड यूथ कन्वेंशन करने जा रहे हैं, जहां पर पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड तक, हर लम्हे, हर सेकंड जो है वो जो कल ये गुजरेगा इस प्रोग्राम में, वो हम पाकिस्तान के नौजवानों को कुछ दे रहे होंगे, कुछ दे रहे होंगे, वो कुछ रिसीव कर रहे होंगे। उम्मीद के साथ साथ रोशन मुस्तकबिल की नई शमें, नई चिरागें उनको, नई रोशनियां उनको मिल रही होंगी। और इंशाअल्लाह ताला कल जब MQM इस प्रोग्राम को यहाँ से जब वाइंड अप करेगी तो उसके बाद इस पाकिस्तान में नौजवानों के पास एक राह है, एक राह होगी, एक रास्ता होगा, एक गाइडेंस होगी, एक ट्रैक होगा जिस पर चलकर वो आज के इस कॉम्पिटिटिव एज में हम उनको इनेबल करने जा रहे हैं, हम उन्हें इनेबल करने जा रहे हैं, हम उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उनके हुनर के मुताबिक, उनकी अपनी जो भी उनकी एम्बिशंस है उनके मुताबिक हम उन्हें इनेबल करने जा रहे हैं, कैटलिस्ट रोल प्ले करने जा रहे हैं, वो कुछ देने जा रहे हैं उनको कि जिससे वो इस माशरे का एक जिम्मेदार शहरी बने, इस सोसाइटी के एक जिम्मेदार शहरी बने, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने मुल्क के लिए वो एक कारआमद शहरी बने। अगले 5 डेकेड जो है, 50 साल वो नौजवानों के हैं, पाकिस्तान में 18 से 25 साल के नौजवानों के हैं। तो कल एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट, तो जिन जिन लोगों तक अब तक ये मैसेज नहीं पहुंचा था वो सुन लें, वो ट्यून्ड अप हो जाएं, कोशिश करें कि कल वो 5 बजे यहाँ पर आएं। कल के ये 3 घंटे, 2 से ढाई 3 घंटे गुजारे हुए उनके आइंदा आने वाले कई डेकेड्स, कई दहाइयों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगे, बहुत ही मुफीद साबित होंगे। वो इसको कारआमद फील करेंगे। और जो यहाँ नहीं आ सकता है, उस शहर से बाहर है, वो लाइव स्ट्रीमिंग पे MQM के सोशल मीडिया से कनेक्ट होकर, MQM के पेजेस से कनेक्ट होकर कल इन तमाम कार्रवाइयों को देखे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क, अपनी गलियों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, वो इस सोसाइटी के लिए एक कारआमद शहरी कल बने। तो MQM कल बहुत कुछ देने जा रही है इस यूथ को। ये बहुत ही हिस्टोरिकल एक इवेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान की तारीख रकम होने जा रही है। उसकी तैयारियां आप देख रहे हैं कि जोरों शोर पर है और इंशाअल्लाह ताला कल के बाद जो सूरज तुलू होगा वो उम्मीद की नई शमें लेकर तुलू होगा, नई किरणें लेकर तुलू होगा। और इंशाअल्लाह ताला ये मायूसी के ये धुंध जो छाए हुए हैं, इस मायूसी के धुंध को हमने छांटना है, ख़त्म करना है। इस स्याह अंधेरी रात को का सूरज तुलू होने वाला है इंशाअल्लाह ताला। और कल के बाद जो सूरज तुलू होगा वहाँ पर हम हुकूमतों की तरफ देखने के बजाय कि हुकूमत हमें नौकरी नहीं दे रही, हुकूमत हमें तालीम नहीं दे रही, हुकूमत हमें हुनर नहीं दे रही, हुकूमत हमें रास्ता नहीं बता रही, इन हुकूमतों की तरफ देखकर मायूस होने के बजाय एक रास्ता मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगी और एक उम्मीद की नई किरण मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। तो कल का ये इवेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही कामयाब होने जा रहा है। मैं पेज की तमाम जो साथी लगे हुए हैं काम पे, बहुत सारी मेहनतें कर रहे हैं, दिन और रात लगे हुए हैं, जो विजिबल हैं, जो विजिबल नहीं है, जो बिहाइंड द कर्टन है, जो कर्टन के साथ जो सामने हैं,
उन सबको मैं पेज की मुबारकबाद भी देता हूँ और शाबाश भी देता हूँ, और उन सबको मैं कहता हूँ कि भाई ये जो आपकी रात दिन की जो ये मेहनत है, ये जो आपकी जगार है, ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप सदका जारिया कर रहे हैं, आप आइंदा आने वाली नस्लों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हमारी जो हमारी यूथ विंग है, हमारी APMSO है, उन दोनों के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद हैं, उनके दोनों के सदूर यहाँ पर मौजूद हैं। फिर इसके अलावा हमारी सोशल मीडिया की टीम है, हमारे पास जो मेन हमारी COC है, जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, उसके जो सेक्टर्स हैं, उसके टाउन्स हैं, ऑल्दो के यहाँ पर MQM के जो कारकुनान हैं उनको नहीं बुलाया गया। MQM के कारकुनान अपने पूरे शहर में इनेबल कर रहे हैं उन तमाम 16 से 28 साल के बच्चों को लाने के लिए। वो लाएंगे, उनको पंडाल में पहुंचाएंगे, वो खुद नहीं आएंगे। ये भी MQM का ही वतीरा है, ये भी MQM ही कर सकती है। ये डिसिप्लिन भी जो है वो MQM के पास ही है। तो ये यूथ कन्वेंशन जो है वो सिर्फ नारा नहीं है यूथ का, ये इन प्रैक्टिकल इन रियलिटी यूथ ही होने जा रहे हैं। यहाँ पे सारे यूथ होंगे, 16 से 28 साल के लोग होंगे। और जो MQM की हमारी तरह के, खैर हम तो यूथ में ही कंसीडर होते हैं, फारूक भाई और मैं तो जो है वो, हम तो अभी तो हमारी जवानियाँ शुरू हुई हैं, अभी तो हम अभी 16 साल वाले ही हैं। तो लेकिन जो और लोग हैं जो बूढ़े हो गए, उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए दाखिला यहाँ पर नहीं है, और वो जो है उनके लिए हमने एक अलग पंडाल बनाया यहाँ पर, और वो वहाँ बैठेंगे, उनके लिए हमने स्क्रीन लगा दी है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो जो इस पंडाल में आएगा वो इस कैटेगरी में शामिल होगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं पेज की मुबारकबाद देना चाहूँ, फारूक भाई बात करेंगे कुछ। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कहने को तो कुछ नहीं है, लेकिन अमजद साबरी बड़े जोश और बलबले से ये शेर पढ़ते थे कि जबर के अंधेरों में ज़िंदगी गुजारी है, जबर के अंधेरों में ज़िंदगी गुजारी है, अब सहर जो आएगी वो सहर हमारी है। तो कल इंशाअल्लाह एक निशात सानिया होने जा रही है। क़याम पाकिस्तान के वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अगर जामिया अलीगढ़ के नौजवान खड़े ना होते, उनके शाना बशाना ना होते, तो शायद ये नामुमकिन पाकिस्तान एक मुमकिन पाकिस्तान ना बनता। ये पाकिस्तान इसीलिए मुमकिन पाकिस्तान बना कि नौजवान तलबा और तालिबात बड़ी तादाद में जामिया अलीगढ़ से निकले, पूरे बर्रे सगीर के तोलो अर्ज से निकले और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ खड़े हुए। तो मुझे यकीन है कि MQM का ये इक़दाम एक बड़ा इक़दाम है, एक तारीख़ी इक़दाम है, एक पाकिस्तान की तारीख़ में इंशाअल्लाह संगे मील साबित होगा। ये पाकिस्तान की कल 28 जुलाई इतवार एक्सपो सेंटर में 5 बजे से जो नौजवानों की यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा होगा, जिस तरह MQM पाकिस्तान उन्हें मुत्तहिद, मुतहर्रिक और उन्हें मुत्तहिद और मुतहर्रिक कर रही है, मुनज़्ज़म कर रही है, मुझे यकीन है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल है। कल के बाद पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी, कल के बाद पाकिस्तान की मईशत बदल जाएगी, कल के बाद पाकिस्तान की माशरत बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इस मुल्क की बागडोर नौजवानों के हाथों में जा रही है। मुस्तफ़ा भाई ये दावा करें कि ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, और यकीनन ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, इसीलिए मुझे उम्मीद है और हमने ये अपील की है, कराची का हर बेटा हर बेटी, चाहे वो कोई ज़बान बोलते हों, चाहे वो उर्दू, गुजराती, मेमन, सराइकी, काठियावाड़ी, पश्तो ज़बान, पंजाबी, सिंधी, हज़ारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, पूरे मुल्क के शहरी जो 32 साल 30 साल से कम उम्र हैं, जो 16 साल से जिनकी उम्र आगे है, इंशाअल्लाह ये नौजवान कल बड़ी तादाद में एक्सपो सेंटर में जमा होंगे और तारीख को तब्दील कर देंगे इंशाअल्लाह। एक ट्रांसफॉर्मेशन का अमल होगा और आगे नौजवान
जब एम्पावर होंगे, मुस्तफ़ा भाई ने कहा हम इनेबल कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि दो चीज़ें हो रही हैं। देखें वाज़ेह तौर पर, एक तो मुस्तफ़ा भाई ने कहा मायूसी से लोगों को हम निकाल कर उम्मीद की तरफ ला रहे हैं, डिस्पेयर डिस्पॉन्डेंसी को खुदा हाफिज क्या कह के होप की तरफ ला रहे हैं। और दूसरी जानिब गौर करें, जो उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, खुद को रोज़गार फराहम करने की जो सहूलत दी जा रही है, एक मौका, एक इम्कान दिया जा रहा है, वो सिर्फ उन नौजवानों की अपनी अपने खानवादे की किफ़ालत का जरिया और बंदोबस्त नहीं है, बल्कि वो आज माशी बदहाली में एक उम्मीद का ऐसा चिराग रोशन हो रहा है जो पाकिस्तान की माशी बदहाली का खात्मा करेगा इंशाअल्लाह। जो इस वक्त हमारी गैरों पर इन्हिसार है, जो मोहताजी है, गुलामी है, इंशाअल्लाह उसके खात्मे का आगाज होगा। एक मोहताजी और गुलामी खुद इन्हिसारी की तरफ जाएगी, मायूसी उम्मीद की तरफ जाएगी, और मोहताजी और गुलामी खुद इन्हिसारी की तरफ जाएगी। नौजवान अपने पैरों पे खड़े होंगे तो पाकिस्तान भी अपने पैरों पे खड़ा होगा, और फिर कराची का नौजवान तो कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, और इंशाअल्लाह ताला ये सारा निज़ाम रुक गया है। सियासी पोलराइजेशन हो, माशी बदहाली या अदम इस्तेहकाम, डिस्टेबलाइजेशन हो, बहरान हो, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को सियासी बहरान से भी निकालेंगे, माशी बहरान से भी निकालेंगे, और ये नौजवान इंशाअल्लाह कराची को और पाकिस्तान को 23वीं सदी में ले जाएंगे, बहुत आगे ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा जो है वो फैसला, और कल बाकी जो बातें इंशाअल्लाह ताला कल होगी। आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, अरे ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो परों को खोलने की तैयारी इंशाअल्लाह, आसमान पर उड़ने की तैयारी इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, एमक्यूएम और एमक्यूएम यूथ फोरम पाइंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंट्रोड्यूस करा दें हमारे बच्चे। कर दी मैंने बात दोनों का जी। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए बिल्कुल आज़ादी हमारे नौजवानों को तो बिल्कुल आज़ादी है, और हम दूसरों को भी आज़ाद करना चाहते हैं, और हम ये बताना चाहते हैं कि दुनिया अब ग्लोबल विलेज हो गई है। अब आप उनको बाउंड्रीज़ में उनको 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 जहनी तौर पर उनको जोग्राफियाई तौर पर आप किसी को अब कैद नहीं रख सकते। अब आप किसी को महदूद नहीं रख सकते, और ना किसी की ज़ुबान बंदी आप कर सकते हैं, ना आप ज़ुबान बंदी कर सकते हैं, और ना आप दिमाग बंदी कर सकते हैं। तो ना दिमाग बंद होंगे ना ज़ुबान बंद होंगे। तो हम ये कल का जो सारा पूरा पैकेज है, वो सब कुछ जो है वो इन तमाम आपके सवालों का जवाब आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जैसे कि आपने खुद जो है एक्नॉलेज किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस घुटन वाली फ़िज़ा में भी एमक्यूएम ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा है, और वो रिवायात क्या है कि हमने गरीब मिडिल क्लास से पढ़े लिखे नौजवानों को निकाल कर हमने मुल्क की आला ऐवानों में भेजा है, जहाँ पर लोग करोड़ों रुपए देकर वहाँ पर पहुँचते हैं। ये एमक्यूएम के अलावा पाकिस्तान में कोई और पार्टी ना उसने किया है, ना कर रही है, और ना कर सकेगी। हम कल इससे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, इससे नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, हम इससे और आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत प्लेजेंट सरप्राइजेस मिलेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता इस वाली बात को, ताकि इसका एक जो कल का क्लाइमेक्स है वो बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैंने इंट्रोडक्शन में ही सबकी बात कर दी।